नमस्कार, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। रावण। आज बात करते हैं रावण और शूर्पणखा की। दोनों की ये प्लानिंग थी कि राम को लंका तक लाना है। तो जब रावण को ये पता लगा कि राम दंडकारण्य में आ गए हैं और पंचवटी पे उन्होंने अपना निवास स्थान बना है, तो रावण ने शूर्पणखा को बुलाया। शूर्पणखा से कहा कि तुम जाओ, दंडकारण्य दंडकारण्य की महारानी बना के भेज रहा हूं तुम्हें, और तुम्हारा काम है राम के पास जाना, उनके पास शादी का प्रस्ताव रखना। वैसे तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कोई हाँ इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। तो जब राम ये प्रस्ताव आपका स्वीकार नहीं करें तो वहां पर उद्दंडता करना और ऐसे हालात बना बना देना कि राम तुम पर बल का प्रयोग करें। तो शूर्पणखा ने कहा ठीक है। तो शूर्पणखा को दंडकारण्य की महारानी बना के भेज दिया और खरदूषण को आज्ञा दी कि तुम्हें इसकी आज्ञा के अधीन काम करना है। तो शूर्पणखा दंडकारण्य में आ गई। तो एक दिन घूमते घामते पंचवटी पहुंच गई और राम के सामने जाकर उसने प्रस्ताव रखा, और प्रस्ताव भी रखा उसने एक अहंकार के साथ। उसने कहा मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखा खोज लोक त्यों नाई। वो कह रही थी संसार में मेरे से सुंदर कोई इसे नहीं और मेरे योग्य कोई पुरुष नहीं मिला आज तक। और एक तो झूठ भी बोल रही थी। तो राम ने कहा मैं तो हाँ एक ही पत्नी व्रत का व्रत ले चुका हूँ, वचन दे चुका हूँ सीता जी को। सीता मेरे साथ है, मैं तो शादी करने में असमर्थ हूँ। लक्ष्मण जी आए साथ में, अकेले हैं, इनसे पूछ लो अगर कर लें तो। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई, उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं तो इनका दास हूँ और दासी बनना तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तो इसलिए उन्हीं के पास जाओ, राजा हैं, जो इच्छा वो करें वो। तो शूर्पणखा इधर इधर उधर भटक के क्रोध में आ गई और उसको भेजा ही इसलिए था। अब उसने भयानक रूप ले लिया और मैं सीता जी खा जाऊंगी, ये खा जाऊंगी, वो खा जाऊंगी। तो सीता जी की तरफ को जैसी भागी तो लक्ष्मण जी ने तलवार को आगे किया। तो तलवार को आगे करने में उसका चेहरा थोड़ा सामने आ गया। तो चेहरा सामने आ गया तो उसकी हल्की सी नाक पर तलवार लग गई, कहीं थोड़ी सी हल्की फुल्की चोट लग गई। और शूर्पणखा वह सुई से उसने विकराल रूप धारण कर लिया कि मेरी नाक काट दी, लंकापति का अपमान किया है, ये है, मैं बदल लूंगी, अभी जाती हूँ अपने भाइयों के पास, वो करूंगी, ये करूंगी। तो शूर्पणखा वहां से चली गई। शूर्पणखा खरदूषण के पास गई, खरदूषण से कहा भाई ऐसा तो बात है, दंडकारण्य में मेरा बहुत अपमान हुआ है, मेरी नाक काट दी। राम और लक्ष्मण जो भाई आए हैं उनके साथ एक बहुत सुंदर स्त्री है और मेरी आज्ञा है कि उस स्त्री को उठा के ले आओ आप। तो खरदूषण राम को पहले से जानते थे, वो उसी इलाके में वैसे नहीं जाते डर के मारे, मगर शूर्पणखा की आज्ञा थी। अब आज्ञा का उल्लंघन तो वो भी नहीं कर सकते थे। अब वो बेचारे गए सेना वना लेके, राम से युद्ध हुआ और वो खत्म हो गए। शूर्पणखा ने जब देखा राम का बल और पराक्रम तो शूर्पणखा भी खुश हो गई। हाँ, उन्होंने कहा मेरी भाई की प्लानिंग बहुत अच्छी है। फिर शूर्पणखा लंका गई। लंका जाकर उसने हंगामा खड़ा कर दिया, भाई तेरे होते हुए मेरी नाक काट दी और ये कर दिया, वो कर दिया। माँ के सामने रोने चिल्लाने लगी।
और रावण से कहा कि उनकी स्त्री बहुत सुंदर है और तू किसी तरीके से उनकी स्त्री का हरण कर ले। जो अपमान मेरा हुआ है वो उनका भी अपमान होना चाहिए और उन्हें पता चलना चाहिए लंकापति की बहन के अपमान करने का खमियाजा क्या उठाना पड़ता है। तो माँ भी सुन रही थी। माँ ने भी बोल दिया, हाँ ठीक है, तू जा, हाँ, उनकी पत्नी का हरण करके ले आ, छल से बल से किसी तरीके से ले आ। रावण ने कहा ठीक है, और रावण तो ये चाहता ही था, माँ की भी आज्ञा मिल गई उसे और उसका काम भी बनेगा। तो रावण ने जाके किसी तरीके से सीता का हरण कर लिया, छल बल से कैसे ही, और हरण करके लंका ले आया। तो रावण की प्लानिंग ये थी कि राम को लंका तक लाना है। बाद में जो कितने योद्धा हैं, कितने वीर हैं, ये तो बाद में हो जाएगा, मगर राम एक महायोद्धा हैं, क्योंकि हर दूसरों को जिन्होंने मार दिया हो वो कोई हल्का फुल्का इंसान नहीं है। तो इसलिए उनको यहाँ तक लंका तक लाना है। तो ये थी रावण की प्लानिंग। अब आगे की कहानी में आगे बनाऊंगा वीडियो में।